बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिसऑर्डर्स ह्यूमन के अंदर कुछ डिजीज़ कह लें, 4-5 डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो हाइपरटेंशन, जो कि बहुत ही कॉमन, जिसको तमाम बीमारियों का जड़ भी कहा जाता है, हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन या हाइपरटेंशन जो है ना एक्चुअली क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, हम उस डिज़ीज़ के बारे में और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ये एक्चुअली डिज़ीज़ क्या है, उस के सिम्टम्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन लेटर ऑन स्ट्रोक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो है स्ट्रोक किस तरह से जो है ना ओकर होता है। और लास्टली जो है ना हीमोरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हाइपरटेंशन के हवाले से। ये एक ऐसा कंडीशन होता है बॉडी के अंदर, जो कि अमूमन हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर जो है ना ये प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा अरसे तक रहता है, तो ये इससे जो है ना ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं, उनकी लाइनिंग को ये जो है ना ये डैमेज करता है, और जिसकी वजह से जो है ना हार्ट के मसल्स जो होते हैं, कार्डियक मसल्स यूजुअली ये कमज़ोर होना स्टार्ट होते हैं, और ये बिल्कुल थिकंड हो जाते हैं। ठीक है, और जिस वजह से जो है ना ये यानी कंटिन्यूस जो है ना स्ट्रेन इम्पोज होने की वजह से उन ब्लड मसल्स के ऊपर, उन हार्ट मसल्स के ऊपर उनकी जो पंपिंग एक्शन का जो एफिशिएंसी है, ये बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, और हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है। सो ये बहुत ही डेंजरस ख़तरनाक बीमारी कहलाता है हाइपरटेंशन, जो कि तमाम बीमारियों का जड़ है। ये जिस वजह से जो है ना हाइपरटेंशन की वजह से जो है बॉडी, ये जो हमारे हार्ट के अंदर और लंग्स के अंदर जो है ब्लड रिटेन ही रहता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन ओकर हो जाता है, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ मेजरली काज्ड बाय हाइपरटेंशन। सेकेंडली हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बात करते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर हाइपरटेंशन, एक्चुअली ये होता है कि थ्रोम्बस एक सॉलिड मेस होता है, और ब्लड के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक प्लग होता है, क्लॉट कह लें। ब्लड वेसल के अंदर जो है ना ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या क्लॉट्स बनने स्टार्ट होते हैं, और ये मास जो है ना ये या तो ब्लड वेसल को कम्प्लीटली ही ब्लॉक करता है, या ब्लड वेसल के कुछ हिस्से को जो है ना ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना कुछ लोकेशंस के अंदर, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड वेसल्स और हार्ट आ जाता है, और ये जो है ना प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और इस दौरान जो है ना एम्बोलस कह के जो है ना एक मास बॉडी का सॉलिड मेस जो है ना ये फॉर्म हो जाता है, और ये जो है थ्रोम्बस, जो कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस जो होता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। ठीक है, सो थ्रोम्बस में एक्चुअली थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है, ये थ्रोम्बस सॉलिड मेस होता है, जो कि जिसमें बहुत सारे ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स जो है ना ये मिलके जमा होके जो है ना ये क्लॉट्स बन जाते हैं। अच्छा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन किस वजह से होता है, इन वजूहात की बिना पर जो है ना ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, जैसे इरिटेशन या इन्फेक्शन रहना, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन होना। अच्छा, ब्लड फ्लो जो है ना ये रिड्यूस हो जाता है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ना वो लॉन्ग पीरियड्स में जो है ना इनएक्टिविटी ओकर होने की वजह से जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉपरली ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती।
और या फिर जो है न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस या एम्फिज़िमा, इस तरह के जो है ना डिजीज़ की वजह से भी जो है ना थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। सो सीवियर न्यूमोनिया जिनको होता है, या ट्यूबरक्लोसिस रहता है, एम्फिज़िमा होता है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो इनकी वजह से भी जो है ना ये थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज़ या डिसऑर्डर कहें या एक कंडीशन कहें, हार्ट अटैक, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं हार्ट के। ये एम्बोलस जो कि लोकली फॉर्म थ्रोम्बस ही होता है, ये इसके अंदर जो है, इसकी वजह से जो है ना ब्लॉकेज होकर होता है हार्ट के अंदर। और इनके काजेज़ जो है ना नेक्रोसिस हो सकते हैं, या हार्ट के मसल्स का जो पोर्शन है वो डैमेज रहना, जिसकी वजह से जो है ना हार्ट अटैक, जिसको हम टेक्निकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। सो हार्ट अटैक में एक्चुअली ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज जब हो जाए एम्बुलस की वजह से या लोकली फॉर्म थ्रोम्बस की वजह से, और ये नेक्रोसिस काज करता है, या फिर जो है ना हार्ट के मसल्स को जो है ना ये डैमेज करता है, जिस वजह से हार्ट अटैक ओकर हो जाता है। हार्ट अटैक जो है ये हार्ट अटैक इज़ ड्यू टू डिस्ट्रप्शंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हमारा हार्ट जो होता है, इनमें डिस्ट्रप्शंस, इनमें डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से, फॉर एग्जांपल इनके साथ साथ एरिथमियस, स्पेशली वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन, इस तरह के जो है ना डिसऑर्डर्स ओकर होने की वजह से भी जो है ना हार्ट अटैक हो जाता है। हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन अवॉइड द अबव मेंशन्ड सिचुएशंस, तो हम ये कह सकते हैं कि टू मच फैटी फूड से हमें गुरेज करना चाहिए, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल रिच जो फूड होता है उससे जो है ना हमें बचना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। और बॉडी वेट को नॉर्मली मेंटेन रखना चाहिए, और कंट्रोल बॉडी प्रेशर, रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज की वजह से जो है ना बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, देन है हमारे पास स्ट्रोक जो है ना, ये अमूमन जो है ये नॉर्मल ब्लड फ्लो को जो है ना ये ब्लॉक करता है। कि कौन? एम्बोलस। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि ये एम्बोलस क्या है, ये लोकली फॉर्म्ड थ्रोम्बस होता है, सॉलिड मेस होता है, जिसमें ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, और ये जो है ना ब्लड के फ़्लो को, नॉर्मली जो ब्लड फ़्लो होना चाहिए हार्ट के ब्लड वेसल्स में से या हार्ट के अंदर, ये ब्लड फ़्लो को ब्लॉक कर देता है थ्रोम्बस ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, स्पेशली इन द ब्रेन के अंदर, और ये जिसकी वजह से जो है ना नेक्रोसिस होकर होता है। नेक्रोसिस जो है ना ये सेल डेथ का एक टाइप है, और ये या फिर डेथ हो जाती है, यानी सराउंडिंग के जो न्यूरल टिश्यूज़ हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने की वजह से, ब्लड के अंदर ओबियसली ऑक्सीजन होता है, सो ऑक्सीजन रिच जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, तो सराउंडिंग के जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डेड होने स्टार्ट होते हैं, और ये स्ट्रोक होता है, या फिर सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन होता है। स्ट्रोक के जो है ना कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, वो वेरी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में जो है ना ये स्ट्रोक होकर हुआ है, कौन सा हिस्सा जो है ना डैमेज हुआ है। तो स्ट्रोक इज़ ऑल्सो अ डेंजरस काइंड ऑफ डिसऑर्डर और कंडीशन, जिसको हम सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहेंगे, स्ट्रोक जो है ना एक्चुअली ये ब्लड वेसल्स
में ब्लॉकेज होने की वजह से स्पेशली ब्रेन के अंदर, और ये नेक्रोसिस या डेथ ओकर हो जाता है और सराउंडिंग के न्यूरल टिश्यूज़ जो है ना ये डेड होने स्टार्ट होते हैं। लास्टली जो है ना हम हीमोरेज को डिस्कस करेंगे। हीमोरेज अगेन जो है ना इसमें भी ब्लड वेसल्स में जो है जो डिस्चार्ज ब्लड का डिस्चार्ज हो जाना है, तो ब्लड से रिलेटेड ही है हीम, स्पेशली जो है ना ब्रेन हेमरेज की हम बात करेंगे, जो कि किसी भी कोई भी आर्टरी जो है ना, आर्टरी को ब्लड टाइमली सप्लाई नहीं होने की वजह से ये या आर्टरी जो है ना ये बर्स्ट हो जाता है, और आर्टरीज़ के जो वॉल्स जो है ना ये बिल्कुल हार्ड होते हैं और ये इलास्टिसिटी को लूज़ करते हैं, और हायर ब्लड प्रेशर की वजह से जो है ना ये हीमोरेज ओकर हो जाता है। ठीक है, हीमोरेज जो है ना स्पेशली ब्रेन हीमोरेज की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली आर्टरीज़ या हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर उन वेसल्स के अंदर होने की वजह से ये इलास्टिसिटी खो जाते हैं और बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस में कॉज हीमोरेज, जो कि रैप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स स्पेशली आर्टरीज़। अच्छा, हीमोरेज को हम कम या कैसे ओवरकम कर सकते हैं हीमोरेज? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए नॉर्मल लिमिट्स में। हमने ऊपर भी डिस्कस किए कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक या आपके पास जो हाइपरटेंशन है, ये सारे जो है ना प्रॉब्लम्स ह्यूमन के अंदर जो है ना ओकर कुछ वजूहात की वजह से ओकर होते हैं, और इनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, हम अगर लेट्स सपोज़ कोलेस्ट्रॉल को कम खाते हैं फूड के अंदर, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, तो जिससे जो है ना हम इन डिसऑर्डर्स से महफूज रह सकते हैं। हमारा बॉडी, अगर हम ओबेसिटी की तरफ नहीं जाते हैं, हमारा बॉडी ओवरवेट नहीं होता है, हम नॉर्मल जो है ना वेट की वजह से जो है ना ये डिजीज़ेस कम ओकर हो सकते हैं। स्मोक नहीं करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज या स्ट्रेस से अवॉइड करना या टेंशन नहीं लेना। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि इन प्रॉब्लम्स को जो है ना ओकर होने से हम बचा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द डिसऑर्डर्स, कंडीशंस और डिजीज़ेस इन आवर ह्यूमन बॉडी। थैंक यू सो मच।